हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स के अंदर आज अपन देखने वाले हैं पियर्सिंग सिग्नल को। एक चीज आप नोटिस करोगे, अपन इन सारे सारे पैटर्न्स के साथ में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं ये अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं क्या ये सिग्नल फॉर्म हो रहा है। अगर ये सिग्नल फॉर्म हो रहा है तो क्या वो बाकी के रूल्स मीट हो रहे हैं। अगर ये सारे रूल्स मीट हो रहे हैं तब उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये वाला जो सिग्नल होता है, ये वाला चलता है डाउन ट्रेंड के ऊपर, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और फिर सिग्नल रिवर्स हो जाए और रिवर्स होने के बाद में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो ये इसके लिए काम करता है। अभी तक अपन ने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टर, शूटिंग स्टार, बुलिश, बेयरिश, ये सारे देख लिए हैं। उसी तरीके से ये एक पैटर्न होता है जो कि आपको आना चाहिए। चार्टिंग के अंदर अपन इसको देखेंगे, अभी जो लाइव मार्केट में चल रहा है 15 मिनट के अंदर, अगर इसमें किसी स्टॉक के अंदर ये पैटर्न बन रहा है तो पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं वन बाय वन सीक्वेंस के अंदर, अभी तक अपन केवल पार्ट 8 तक पहुंचे हैं, पार्ट 30 तक का अपन ने ट्राई किया है कि अपन इसमें बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1920 लगभग 1920 सब्सक्राइबर्स है अभी तक। कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी ये पहले 2K को क्रॉस करे एंड वी हैव अ एंड गोल इन द सेंस कि अपकमिंग जो 2 महीने का टारगेट अपने रखा हुआ है 5K सब्सक्राइबर तक अपन जल्दी से जल्दी इसके अंदर पहुंचे, क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा जल्दी होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर टारगेटिंग 5K जल्दी से जल्दी। लेकिन ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकेगा। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक से ही ये आगे प्रमोट होता है। और अगर आपको कुछ इश्यू लगता है या अपना फीडबैक देना चाहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है या फिर कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो आप कमेंट दीजिए। यहाँ पे वीडियोस डेली बन रहे हैं तो अपन आपके कमेंट को उसके अंदर इंक्लूड करके इसमें वीडियो बना देंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पियर्सिंग सिग्नल के अंदर सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। चलो एक बार चार्टिंग से ही देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जाकर के मैंने स्क्रीन में देखा है जो 3-4 स्टॉक्स आ रहे हैं, अभी देख लेते हैं। देखो, अब धीरे धीरे अगर आप स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पार्ट 10 फॉलो कर रहे हो तो आप खुद भी इस चीज का आइडिया लगा सकते हो। अब देखो, यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड जैसा इतना क्लियर कट पिक्चर मुझे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड है, रेड सिग्नल, रेड कैंडल बनी है, उसका रूल कहता है कि उसमें हमें ग्रीन बननी चाहिए, जिसका ओपन प्राइस से नीचे होना चाहिए, उसका हाफ ऑफ तक कवर कर देना चाहिए। तो ये कह सकते हो। लेकिन जब आपको इसमें ट्रेड करना होगा, ठीक है, ट्रेड करना होगा तो आप उतनी क्वांटिटी से नहीं करोगे जितनी क्वांटिटी से आप तब करोगे जब आपके सारे रूल्स मैच हो रहे होंगे। तो एक बार दूसरे में देख लें, दूसरे में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके अंदर फिर भी दिस इज बेटर देन प्रीवियस वन। इसमें फिर भी डाउन ट्रेंड है। इसकी आपको वॉल्यूम देखनी है, स्टॉकिस्टिक देखना है कि यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन में था कि नहीं है। उसके बाद में आपको वेट करना है कि 15 मिनट की कैंडल का अगर वो उसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ से ट्रेड आपका यहाँ तक के लिए जाना चाहिए कायदे से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेस्ट केस मिल जाए, यही यही चीज होती है जब भी आप, ये तो एक पैटर्न हुआ जैसे मैंने आपको बाकी पैटर्न बताए हुए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 10 स्क्रीनें लगा रखे हैं या 10 पैटर्न लगा रखे हैं, उसके अंदर 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट पे जो भी आपको करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्विंग करनी है, जैसे भी करनी है, आप अपने चीजें लगा के रखोगे। तो जब आपको बेस्ट पैटर्न मिले जिसके अंदर, उसी में जाना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, बुलिश एंगल्फिंग भी उतना ही बढ़िया काम करता है, बेरिश भी उतना ही करेगा और ये पियर्सिंग भी इतना ही करेगा। अभी आगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड वगैरह मैं आपको बताऊंगा, वो भी उतने ही अच्छे काम करेंगे। पर आपको देखना है कि ये सारे रूल्स अच्छे से फॉलो हो जाने चाहिए। जैसे मैं रूल्स सब एक बार क्विकली रीड आउट कर देता हूँ। सबसे पहले चीज इसके लिए रूल होता है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्लियर हो गया, मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा हो। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इज ग्रीन कैंडल, नो ओपन प्राइस बिलो। देखो, इसमें ये होता है कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद में अब जो ये ग्रीन कैंडल बनने वाली है, ये ग्रीन कैंडल बनने से पहले इसका जो ओपन प्राइस होना चाहिए वो भी इसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। इसका कहने का मतलब हो गया कि आज भी जब डे ओपन दिन की शुरुआत हुई या इस कैंडल की शुरुआत हुई तो ये नीचे ही हुई, यानी कि डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होने वाला था। लेकिन बायर्स यहाँ पे इतने एक्टिव और अग्रेसिव हो गए कि वो मार्केट नीचे खुलने के बावजूद उसको यहाँ तक हाफ से भी ज्यादा तक लेके चलेगा। जैसे नेक्स्ट रूल है कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है उससे हाफ से ज्यादा तक जाकर के उसने क्लोजिंग प्राइस दी, यानी कि अब यहाँ से बायर्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में आता है स्पाइकिंग वॉल्यूम। इस कैंडल के अंदर जब अचानक से जब बायर्स आते हैं या फिर जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, फिर उसके बाद में सेलर्स आना स्टार्ट करते हैं तो स्पाइकिंग वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आता ही है। तो ये आपको एक चीज वेरीफाई करनी है, स्पाइकिंग वॉल्यूम। ओवरसोल्ड कंडीशन के आपको स्टॉकिस्टिक और ओवरसोल्ड में देखना है कि उसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही मैंने सभी के अंदर कवर किया है, तो आप इसको देख लो। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, जो कि 20 से 25 भी ले सकते हो, इतना कोई लोड नहीं है। और रेड कैंडल हैज गैप डाउन, इस ये भी कैंडल ये थोड़ा मिलना आप लोगों को मुश्किल है, लेकिन अगर रेड कैंडल
जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ये भी गैप डाउन हुई है अपने प्रीवियस डे से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी गैप डाउन हुई, यहाँ पर भी गैप डाउन हुई, लेकिन यहाँ के गैप डाउन को इसने पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। तो इन सारे रूल्स के साथ में अगर आपको चार्टिंग के अंदर यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी मिलती है, स्कैन करते हैं, इससे भी देखें ये तो बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, तो स्कैल्पिंग वाला है जो थोड़ा बहुत, ये तो स्टॉप ही कर दो। यहाँ पे भी ठीक ठाक सा है, तो यहाँ यहाँ से बन सकता है, यहाँ से काफ़ी नीचे गया मार्केट, उसके बाद में इसने क्या थोड़ा सा नीचे ही करा है, और फिर काइंड ऑफ दिस इज रिस्की बट काइंड ऑफ ये भी हो सकता है। तो इसने देखो ये वाली इस तरह की चीज़ें आ जाती है, अवॉइड करो। जरूरी नहीं है कि अपन को हमेशा ही ट्रेड करना है, अभी 10 के 10 लगा कर रखोगे, कोई ना कोई आपको बढ़िया से बढ़िया मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना कमेंट के अंदर डाल सकते हो, कोई भी आपको कुछ और ऐड ऑन कराना वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कीप रिपीटिंग द सेम सेंटेंस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन डू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डार्क क्लाउड को कवर करूंगा, फिर मॉर्निंग स्टार है, फिर क्या बचा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और या शरामी भी, शरामी हो गई, 3-4 पैटर्न हो गए। उसके बाद में अपन कॉम्बिनेशन पर जाएंगे और धीरे 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 अपन इसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।